आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये हटाया। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे हमें? जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम 3 जंगें करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा, जज्बा। जज्बा। अच्छा, जज्बे से मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी। और गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। यह बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। इस देश का उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं जिंदा मिसाल हूँ जो मैंने देखा। देखिए, जब मैं जर्मनी में गया तो मेरे पास सोने की थालियाँ नहीं थी। इस वक्त मेरी कंपनी में जर्मन लोग काम करते हैं, वहाँ का जाना माना नाम है। नाम क्या है? फर्म का नाम है फर्म सैनरीमो, वो मेरे नाम की है। तो लोग जानते हैं, दूर दूर तक जानते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाकर मैंने घोड़े की लीद उठाई। मैंने ये शर्म नहीं की कि मैं किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जज्बा नहीं। बस मोदीपुर मुर्दाबाद। देखें, ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ सकते। जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अमेरिका से नफरत नहीं, चाइना जो मुसलमान है ना हिंदुस्तान में जो हैगा उधर जुल्म भी हो रहे हैं। अच्छा, एक दफा 144 लगा। शाहरुख खान को जानते हैं? जानते हैं, सब जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, आमिर खान को सब जानते हैं। जुल्म हो रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज है, इतना मतलब प्रोटोकॉल। वो क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तानी को चाहिए कि हम आवाज उठाएं और उसको इस बात का जवाब दें। मैंने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, खुदा की कसम, मैंने उनकी फिल्म ही नहीं देखी। मैंने उनकी फिल्म पूरी जिंदगी में नहीं देखी, मैं कसम खा। क्यों देखें? और यार, अच्छा, आपने ये रिक्शा उठाया, जज्बा दिखाया, बड़ी जबरदस्त बात है। एक तो ये 4 लोगों ने मिलकर उठाया, एक चीज, और दूसरी नंबर पे मैं कहता हूँ आप अकेला भी उठा लें। अगर टेक्नोलॉजी हो, दूर से ही आपको मतलब ये लेट्स सपोज मिसाइल से, क्रेन से उठा ये टेक्नोलॉजी कम है। 1 मिनट में उनके त्यारे जो है वो हम जमीन पे ले आए हैं। ये इससे बेहतर तो 1971 में क्या हुआ था? और यार, कभी कभी कबार हो जाता है। 65 में क्या हुआ था? 65 में हमने उनका इलाज नहीं किया। अच्छा यार, ये कैसी बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये रशीद। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद नाइम। सर ये बताएं, किसी मसले का हल जंग है या टेबल टॉक है? टेबल टॉक है। टेबल टॉक है। ये भाई कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, इन्होंने नहीं सिर्फ बोला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 300 जंगें भी इंडिया से लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जरा जज्बाती होने की बजाय थोड़ा मतलब नॉर्मल रह के अगर आप। ये पहले बात तो ये है ना कि जंग का हल कोई भी मसला नहीं है। यही चीज़ है। जब असहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग के लिए फुल रेडी थे और उनको ये पूरा यकीन था कि भाई हमने शहीद होना है, हमने जंग नहीं करना है, हमने शहीद होना है। तो तब भी अगर कुफ्फार के साथ ऐसा कोई थोड़ा सा मसला होता कि भाई हमारा जो भी टॉपिक है हम बैठ के कर सकते हैं। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई देख, और फिर बड़ी बात ये है भाई, 3 जंगें पहले लड़ ली, किसका नुकसान? के पास जो आइटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे, पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा। पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक बच्चा अमीर बन जाएगा। हम नहीं देते है ना, हम किधर आइटम बम हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा आप बताएं। अच्छा गुजारिश ये, आपका मौजू बहुत अच्छा है। मेरा मौजू अच्छा है, बहुत आप कह रहे हैं कि जी जंग किसी मसले का हल नहीं है। ऐसे ही है, मेरा ये अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी हूं। मेरे भाई हैं। सबसे पहले बात है, भाईजान सुन ले, कुछ काम होते हैं जो मजम्मत के साथ किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जिनकी मुरम्मत भी ज़रूरी है। अब फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, आप इस पे कहें कि इन पे टेबल पे बैठे, ये सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात है। मैं आपको
अनवार बताता हूँ, ये देखें, यही एजुकेटेड, मुझे भी मौका दें, एजुकेटेड ना होना या थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसे अवेयर ना होने का यही नुकसान। आप जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है। इससे मैं एग्री करता हूँ। ये रोटी कौन सी है? देखिए ये खा रहे ना रोटी, तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामेबाज जो बाहर से आया हुआ है, अभी लंदन में इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। जो नहीं जी रहे भाई, जी रहे होते आज हमें जुतियाँ ना पड़ रही होती। कश्मीर में और फलस्तीन में जो हो रहा है, अगर हम इज्जत की जिंदगी जी रहे होते तो आज इसका जवाब ये तो ना होता। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। उनके पास जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है, व्हाइट हाउस में भी और इंडिया में भी। जब हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेंगे, आप इस तरह करें ना, मेरे जैसे एक पागल को वहाँ पे बिठा दें जहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें, तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था, उसने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। अगर मेरी जान देने से पाकिस्तान खत्म हो भाई जाएगा कश्मीर के चक्कर में। नहीं होगा। मैं कहता हूँ, मैं एक आइटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। मैं कह रहा हूँ ना, फिर आप यहाँ तो नारा तकबीर छोड़ दें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फिर आप अल्लाह हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ये मतलब आजकल वो मतलब नहीं ना रहा। फिर आजकल तो आते हैं, वो लंदन से बेचारा आया है, बेटी को साथ लेके कैंपेन चला रहे हैं, एक अटक जेल में बंद पड़ा हुआ है, एक वो जरदारी ड्रामेबाज है। इन्होंने हमारे मुल्क का 76 साल से बेड़ा खुदारा। पूरी कौम से मेरी अपील है, खुदा की कसम, ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, ये मेरा पैगाम है। बंदे मर जाते हैं, बातें याद रहती हैं। मेरा पैगाम बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते ये एक ही पैगाम है पूरी कौम को। मुझे नहीं पता इधर कौन कौन सी पार्टी का बंदा मौजूद है। खुदारा आप अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए जो है ना, अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर आपने ठीक करना है तो आप किसी दीनदार बंदे को आगे ले आएँ। अगर कोई दीनदार नहीं आएगा, यकीन माने 76 साल से जो जूतियाँ पड़ी हैं ना, आगे जूतियाँ और पड़ेंगी। आपको पता है बांग्लादेश सिस्टम हमारे से आगे है, बिल्कुल आगे। उन्होंने जो जितने भी मजहबी जमातें उन्हें बोला है कि आप सियासत में नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कहता मजहबी जमातें से मतलब जो है, मैं खुद इस्लाम मुसलमान। काम करें आप, सबसे पहले फजलुर रहमान को ना, वो जो मरियम के साथ बैठता है, सबसे पहले मेरा पैगाम है, मेरी बात सुनो। जो मौलाना साहब हैं वो मस्जिद में मौजूद हों, जो सियासतदान हैं वो असेंबली में मौजूद हों, जो प्रोफेसर साहब हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मौजूद हों, जो आर्मी के लोग हैं वो बॉर्डर पे। मेरा मैं तो कह रहा तो ये चाहता हूं। हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी राय ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मीडिया को ठीक करें। अब मीडिया किसी चोर की रैली तो उसको नजर आ जाती है, जियो को भी, एक्सप्रेस को भी, समा को। नाम नहीं लेते वैसे। मैं वैसे बता रहा हूँ ना, जर्नली तौर पे जो बड़े चैनल है हमारे, उनको कोई हक के ऊपर निकला हो बाहर, वो तो नजर नहीं आ रहा। ये ज़ात मीडिया नहीं, ये पैसे वाली मीडिया। दूसरी बात से बात, मैं 100% एग्री करता हूँ। नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को इस पोजीशन में पहुंचाने में, पाकिस्तानियों के दिलों में नफरतें डालने में, और पाकिस्तान को जापान से खरीदते, जर्मनी से खरीदते तो कितना पैसा जाता। तो मोदी जी ने अपने यहाँ के जो इंजीनियर थे उनको कहा मेक इन इंडिया करो। क्या हमारी ट्रेनें ठीक नहीं है? वंदे भारत का ट्रेन ठीक नहीं है? स्टेशन इतने बदल गए हैं, सारा कुछ बदलाव है। अब मेरे कहने से क्या होगा, कह दे कि मोदी का चमचा है, मोदी का। अरे मैं ना मोदी का चमचा हूँ, हाँ उनके जो उन्होंने काम किए हैं, विकास किया है, जो उन्होंने विकास किया, काम किया। पहली बात ये है कि देखिए आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में 5 आदमी बैठ सकते हैं। अगर आपने 5 आदमी की जगह उस गाड़ी में 30 आदमी बिठा दिए तो उन आदमियों का क्या हाल होगा। इस देश में जो जनसंख्या है वो 30 करोड़ के हिसाब से है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इतनी ही थी। ये तो इस देश को देखिए, इस देश का बचाव हो गया, इस देश का बहुत बुरा हाल होना था। 1947 में जिनाह मांग रहा था 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता वहाँ बॉर्डर से लेकर बंगाल तक दिया जाए, ये रास्ता दिया जाए। अगर गांधी जिंदा रहता तो वो ये रास्ता दे देता, फिर देखते आप लोगों का क्या हाल होता। क्या बनाए थे वो भी बता दो। अंकल जी बात आपको तो विकास दिख गया, काफी विकास भी बता दिया, मोदी जी की तारीफ भी बता दी, लेकिन विपक्ष को विकास क्यों नहीं दिख रहा? वो कह रहे हैं कि भाई विकास हुआ है तो अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, रोजगार की कमी है, पढ़ा लिखा हुआ, क्या पकोड़े तले देश में? आपको भी लगा तले है ना। ये दाल बेचने वाला 30,000 रुपया महीना कमा रहा है,
देखिए जो भी बातें उठाते हैं ना, ये बेच दिया वो बेच दिया, अडानी अंबानी जो है ना, इन्होंने खुद कमाई की है। क्या 2014 से पहले इनका काम था? नहीं, इनका काम था। और जैसे मर्सिडीज है, BMW है, IKK है, ये स्वीडन की कंपनी है, इनको वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स भी माफ़ करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को काम दिया होता है। उस लाखों लोग, इसी तरह से अगर अडानी अंबानी को कुछ अगर मान लो, वैसे तो मैं मानता नहीं कि चलो जो कुछ कंसेशन दी भी है, तो उसके बदले में क्या होता है कि 2 लाख आदमी यहाँ काम कर रहा है, 2 लाख आदमी वहाँ काम कर रहा है, उनका टैक्स। क्योंकि पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि टैक्स से होता क्या है और टैक्स कौन देता है और उससे कितने लोगों का आगे घर चलता है। ऐसे चीखने चलाने से अडानी को दे दिया, अंबानी को अरे अडानी अंबानी को अगर दे भी दिया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आगे फिर चलाना पड़ता है। 1 लाख को काम दिया, 2 लाख को काम फिर आगे देना वो देते हैं। इस तरह से हर गवर्नमेंट करती है। मर्सिडीज़ वाले जो हैं, BMW वाले जो हैं, वो भी करते हैं कि ऐसे दे दिए थे, लेकिन वहाँ लोगों को समझ है, वो चलाते नहीं हैं, ये बेच दिया वो बेच दिया। बात ये है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक वहाँ की जितने भी जो दुनिया में 27 कंट्री डेवलप हैं, जितने भी जो कंट्री हैं, सारे के सारे कंट्री मोदी जी की जय जयकार करते हैं।